Hello everyone, welcome to this video. In this video I am presenting the solutions for all the questions which was asked in JEE Advanced 2026 for the topic mechanics, okay, mechanics and kinematics. And in the coming videos I will be presenting the solution of optics and electrostats and all. So in this video I am focusing on paper 1 and all the questions related to the kinematics and mechanics, okay. So let's start. This was multiple correct type question. So what is given? That a particle is thrown with a speed v from point O at an angle theta with the horizontal plane such that it passes through the point at a height of 1 meter and a horizontal distance of 5 meter from O. Okay, this is the point P as shown in the figure. If the acceleration due to gravity is g meter per second square, then the correct statements are. सो ये दिया हुआ है कि प्रोजेक्टाइल हमेशा पॉइंट P से पास करेगा जिसका एक्स वाई कोऑर्डिनेट दिया हुआ है. x इज़ 5 मीटर, y इज़ 1 मीटर. ओके, सो सिंस एक्स वाई दिया हुआ है तो मेरे दिमाग में अपने आप ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन आ रही है, ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल विच इज़ वी कैन डिराइव y कोऑर्डिनेट इज़ u साइन थीटा t माइनस half gt square sin theta t and x coordinate is u cos theta t. So if I replace t is equals to x by u cos theta in the above equation, what I will get y is equal to u sin theta, t के जगह x by u cos theta, so it will be u से u cancel x tan theta minus half g t square which is x square by u square cos square theta. Okay, so this is the trajectory equation. What do I mean by trajectory equation? कि x y कोऑर्डिनेट अगर x की वैल्यू पुट करेंगे तो अपने को y मिल जाएगा और y की वैल्यू पुट करेंगे तो x मिल जाएगा. ठीक है, एंड दिस 5,1 शुड सेटिस्फाई दिस इक्वेशन, राइट, बिकॉज 5,1 से वो प्रोजेक्टाइल पास हो रहा है. सो if I write, this is the general equation for this particular condition, y is equals to 1, x is equals to 5 tan theta minus half g 25 by u square cos square theta, right? This should satisfy, है ना. मैंने बस x की जगह 5, y की जगह 1 डाला है और कुछ चेंज नहीं किया. ओके, नाउ लेट्स कम टू द ऑप्शन ए. If theta is equals to 45, then v is equal to 5 root g by 2. If theta is equal to 45, ओके, तो थीटा की वैल्यू 45 डाल देते हैं यहाँ. सो अगर मैं थीटा की वैल्यू 45 डालूँ, इफ़ थीटा इज इक्वल्स टू 45, tan थीटा विल बी 1, tan 45 इज़ 1 माइनस हाफ जी 25 u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा. तो कॉस 45 1 बाई रूट 2, सो कॉस स्क्वायर थीटा 1 बाई 2 हो जाएगा, है ना. सो 1 बाई 2 का 2 ऊपर आ गया. सो दिस इज द 2 से 2 कैंसल. इफ वी सॉल्व दिस, व्हाट वी विल गेट g25 बाई यू स्क्वायर, g25 बाई यू स्क्वायर शुड बी इक्वल्स टू 4, है ना. 1 में से 5 गया 4. सो दिस विल गिव मी u इज इक्वल्स टू 5 रूट g बाई 2. u इज इक्वल टू 5 रूट g बाई 2. सो विच इज़ ऑप्शन ए. तो ऑप्शन ए सही है ना. बट दिस इज मल्टीपल करेक्ट, तो अपने को बाकी में भी जाना पड़ेगा. इफ़ थीटा इज इक्वल टू 45, द पार्टिकल रीचेस इट मैक्सिमम हाइट बिफोर इट रीचेस p. इफ थीटा इज 45, मैक्सिमम द पार्टिकल रीच इट्स मैक्सिमम हाइट बिफोर इट रीच p. सो मैक्सिमम हाइट या तो पहले आ सकती है p के, या तो p के बाद आ सकती है. ठीक है, अपने को ये फिगर आउट करना है. ठीक है, ओके. अगर अपने को ये फिगर आउट करना है, सो व्हाट आई कैन डू इज़, उसके बाद ऑप्शन सी भी यही है ना. इफ़ थीटा इक्वल टू 30, फिर अपने को निकालना है, मतलब 45 30 दोनों के लिए ये चीज़ें निकालनी है कि पॉइंट P पहले आएगा या मैक्सिमम हाइट पहले आएगी. सो लेट्स सी. ओके, y is equals to 1 meter. This is my quadratic, right? Y is equal to x tan theta minus
हाफ जी एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर कॉस थीटा, दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन. व्हाट डज दिस इंडिकेट? दिस इंडिकेट्स कि फॉर, इसमें देखो x की डिग्री 2 है, राइट. सो इसका मतलब एक वैल्यू ऑफ y के लिए हमेशा दो सॉल्यूशन ऑफ x होंगे, एंड विच मेक सेंस इन प्रोजेक्टाइल, राइट. दिस इज अवर प्रोजेक्टाइल. सो अगर मैं किसी पर्टिकुलर हाइट को देखूँ तो वो दो बार रीच होता है, एक बार यहाँ और एक बार यहाँ, है ना, किसी भी हाइट के लिए एक बार यहाँ एक बार यहाँ, मैक्सिमम हाइट के लिए बस एक बार रीच होता है. सो मैं ये अगर देखूँ, इसको ध्यान से समझना, अगर मैं ये देखूँ कि y इक्वल टू 1 मीटर कितने बार रीच होगा, ठीक है, तो मुझे एक तो सॉल्यूशन पता है, x इज इक्वल टू 5 पे y इक्वल टू 1 तो होगा ही होगा. दूसरा सॉल्यूशन क्या होगा, 5 से कम या 5 से ज़्यादा. अगर वो 5 से ज़्यादा हुआ, 5 प्लस हुआ दूसरा सॉल्यूशन, तो इसका मतलब मैक्सिमम हाइट इन दोनों के बीच में रही होगी कहीं. अगर दूसरा सॉल्यूशन 5 से कम है, इसका मतलब मैक्सिमम हाइट इन दोनों के बीच में रही होगी कहीं, राइट. आई होप एवरीवन अंडरस्टूड इट. सो मैं ये निकालना चाहूँगा कि y इज इक्वल्स टू 1 कितने बार पहुँचेगा. एक सॉल्यूशन मुझे पता है 5 मीटर है, दूसरा क्या होगा 5 प्लस या 5 माइनस. अगर 5 प्लस हुआ तो हाइट p के बाद है. अगर सॉल्यूशन दूसरा यहाँ है तो हाइट, मैक्सिमम हाइट यहाँ होगी, और अगर दूसरा सॉल्यूशन इधर है 5 से कम है तो मैक्सिमम हाइट यहाँ होगी, ठीक है. सो मैं इस अप्रोच के साथ सॉल्व कर रहा हूँ उसको, सो दैट 45 और 30 दोनों के लिए मेरे लिए निकल जाए. इफ़ आई पुट y इज इक्वल्स टू 1, y इज इक्वल्स टू 1, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ y इज इक्वल्स टू 1, x tan थीटा विच इज़ फाइन माइनस जी एक्स स्क्वायर बाई 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा. अगर मैं इसको थोड़ा रीअरेंज कर दूँ अच्छा प्यारा सा क्वाड्रेटिक बनाने के लिए, सो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, जी एक्स स्क्वायर बाई 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस एक्स टेन थीटा माइनस सॉरी प्लस 1, है ना, प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0. दिस इज माई, आई हैव जस्ट रीअरेंज्ड, ओके. तो अब इस इक्वेशन के दो सॉल्यूशन होंगे. अगर मैं क्या करूँ, इस इक्वेशन के दो सॉल्यूशन होंगे. एक x इक्वल टू 5 तो है ही, मुझे दूसरा सॉल्यूशन निकालना है, ठीक है. एक बार थीटा इक्वल टू 45 के लिए, एक बार थीटा इक्वल टू 30 के लिए. सो मैं दोनों करता हूँ, समझ में आ जाएगा. अगर मैं थीटा इक्वल टू 45 पुट करूँ, सो क्या होगा, इफ़ थीटा इक्वल टू 45 पुट करूँ तो कॉस स्क्वायर 45 हो जाएगा 1/2, सो 2 से 2 कैंसिल, एंड ये इक्वेशन बन जाएगा जी एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर फॉर थीटा इक्वल टू 45, फॉर थीटा इक्वल टू 45 जी एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर माइनस एक्स, थीटा इक्वल टू 45 में ये हो गया, प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है. अब मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला लगा देता हूँ, जो प्रॉपर्टी होती है, नॉट फार्मूला. एक रूट है 5, दूसरा रूट है मान लो x2, सो अल्फ़ा प्लस बीटा शुड बी माइनस बी बाई ए. माइनस बी क्या है, b की वैल्यू -1 है, तो 1 अपॉन ए मैं लिख रहा हूँ g बाई यू स्क्वायर, तो a को a ही रहने दो, ठीक है, g बाई यू स्क्वायर लिख देते, बाद में देखेंगे. और दूसरा होगा 5 प्रोडक्ट ऑफ रूट शुड बी c बाई ए. c क्या है 1, एंड अगेन a होगा, है ना. सो अपने को दिख रहा है 5 प्लस x2 इक्वल टू 1/a, 5x2 इक्वल टू 1/a. सो क्या मैं ये लिख सकता हूँ, हाँ, 1/a की जगह 5x2 लिख देता हूँ इस इक्वेशन में. सो 5 प्लस x2 इज इक्वल्स टू 5x2, एंड इससे आ जाएगा x2 इज इक्वल्स टू आ जाएगा 5/4. 5/4 बोले तो 1.25, मतलब दूसरा सॉल्यूशन जहाँ पे p की वैल्यू, सॉरी, जिसमें हाइट 1 मीटर है, वो x इक्वल टू 5/4 पे, एक 5 पे है, एक 5/4 इधर कहीं पे 1 पे. इसका मतलब मैक्सिमम हाइट कहीं बीच में होगी. सो मैक्सिमम हाइट पहले आ गया होगा p के. इफ थीटा द पार्टिकल रीच इट्स मैक्सिमम हाइट बिफोर इट रीचेस p. या दिस इज करेक्ट, ओके. आई होप सबको समझ में आया ये अप्रोच, ठीक है. अब देखते थीटा इक्वल टू 30 के लिए. थीटा इक्वल टू 30 के लिए अगेन सेम काम कर लेंगे, है ना. मैं इसको यहाँ से मिटा रहा हूँ, सॉरी वो चीज़ नहीं मिटानी थी, बट ठीक है, लिख लेंगे फिर से. अगर मैं इसको फिर थीटा इक्वल टू, इसको भी अच्छे से लिख दूँ क्या, जी एक्स स्क्वायर बाई 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, है ना. अब थीटा इक्वल टू 30 कर देते हैं. अगेन इसमें भी 5,1 से तो पास होना ही चाहिए,
है ना, एक सॉल्यूशन तो मुझे पता है, तो सम ऑफ रूट्स, वन इज 5, अनदर रूट इज x2, 5 प्लस x2 शुड बी माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए, माइनस बी क्या होगा माइनस टेन थीटा, और इस केस में माइनस बी बाई ए तो टेन थीटा हो गया है ना, टेन थीटा इज 1/√3 इन दिस केस, मैं थीटा इक्वल टू 45 यहाँ पुट कर दूंगा, एंड सम ऑफ सॉरी प्रोडक्ट ऑफ रूट शुड बी c बाई ए, दिस इज टेन थीटा बाई ए, c बाई ए क्या होगा अगेन 1/a है ना। सो अगर मैं 1/a के जगह 5x2 लिख दूँ इस इक्वेशन में, इन दोनों इक्वेशन के साथ मैं खेल रहा हूँ बस, हाँ 1/a के जगह 5x2 लिखूंगा तो ये क्या हो जाएगा 5 प्लस x2 इज इक्वल्स टू 1/a इज 5x2, सो 5x2 टेन थीटा एंड एक्चुअली ऐसे ही रख लेना चाहिए था पहले ही, कोई बात नहीं, 5 प्लस x2 इज इक्वल टू 5x2 टेन थीटा इज 1/√3, थीटा इज इक्वल टू 30, सो अब x2 निकाल लेते हैं, x2 क्या होगा, x2 होगा 5 इज इक्वल्स टू x2 5/√3 माइनस 1 है ना, तो 5/√3 क्या होगा, कुछ बड़ा नंबर होगा, 5/√3 शुड बी सम मोर देन 1 राइट, नहीं मोर देन 2, सो दिस नंबर इज समथिंग ग्रेटर देन 1, सो x2 भी जो होगा वो 5 बाई समथिंग होगा विच इज़ 5/√3 माइनस 1, दिस इज़ ग्रेटर देन 1, सो ये नंबर मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता ये नंबर कुछ भी हो, बट आई एम श्योर दिस विल बी लेस देन 5, x2 इज़ लेस देन 5, सो अगेन दूसरा सॉल्यूशन इसका अगर थीटा इक्वल टू 30 है तो भी दूसरा सॉल्यूशन इधर ही है ना, तो ऐसा कोई प्रोजेक्टाइल होगा जहाँ पे 1 2 बार आया होगा, एक बार 5 से कम में और एक बार 5 पे, तो अगेन मैक्सिमम हाइट कहीं बीच में होगी, सो इसमें भी मैक्सिमम हाइट पहले ही पहुंचेगी, तो थीटा इक्वल टू द पार्टिकल रीच इट्स मैक्सिमम हाइट आफ्टर रीचिंग पी, नो इट विल हिट बिफोर, ठीक है। आई होप एवरीवन गॉट दिस, मैंने ये 2 बार सॉल्व कर दिया, तो सी इज़ रॉन्ग, ठीक है, तो मैं यहाँ से स्पेस के लिए हटा रहा हूँ, ओह लेट्स सी, यहाँ पे लिखा हुआ है अपने राइट साइड में है ना। अब क्या है, इफ़ थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स 1/5, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्यों पॉसिबल नहीं है, देखो इन्होंने जान के ये नंबर दिया 1/5, 1 ये है 5 ये है, तो अगर ये ट्रायंगल देखोगे, इस ट्रायंगल पे ये ट्रायंगल है जहाँ पे टेन थीटा, इस थीटा यही है टेन इनवर्स 1/5 राइट, टेन थीटा परपेंडिकुलर बाई बेस, तो इस एंगल पे अगर फेंकोगे, इस एंगल पे फेंकोगे तो पी पे तो पहुंच ही नहीं सकता, क्योंकि अगर ग्रेविटी फ्री स्पेस होता तो ये सीधा जाता और पी पे टकराता, बट ग्रेविटी है तो इसको तो नीचे ही खींच देगी है ना, सो प्रोजेक्टाइल इसके नीचे से जाएगा, सो दिस कंडीशन इज नॉट पॉसिबल बिकॉज इस पे पी पे पहुंचेगा ही नहीं, विच वॉज आवर कंडीशन कि इट विल ऑलवेज पास थ्रू पॉइंट पी, सो इसका आंसर मेरे हिसाब से ए कॉमा बी है, ओके। सो आई होप एवरीवन अंडरस्टूड इट, and if not please comment in the comment section, okay, so let's move to the next question of projectile, okay, so this not projectile, next question of mechanics, इस वीडियो में सिर्फ पेपर 1 के क्वेश्चन है, ओके, लेट्स सी, अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ रेडियस r रोल्स, सॉलिड सिलेंडर मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया हाफ mr², विदाउट स्लीपिंग विथ अ सेंटर ऑफ मास स्पीड √gr/3, ठीक है, v नॉट दिया हुआ है और रोल कर रहा है विदाउट स्लीपिंग, तो इसका ओमेगा भी हो गया, ओमेगा नॉट हो गया v0/r, क्यों हो गया, क्योंकि रोल कर रहा है ना, रोल कर रहा है इसका मतलब इस पॉइंट का इस पॉइंट की स्पीड 0 होनी चाहिए, नो फ्रिक्शन, ठीक है, प्योर रोलिंग का मतलब। So here g is the acceleration due to gravity at the moment when the cylinder loses contact with the surface due to rotation around the corner, the speed of its center of mass is, at the moment when the cylinder loses contact with surface due to rotation, तो ये ऐसे रोल करते हुए आगे आएगा, यहाँ पे आएगा, ठीक है, यहाँ पे आएगा, सॉरी मेरा ये है, यहाँ पे आ गया, और फिर यहाँ पे क्या होगा, प्योर रोलिंग हो रहा होगा, प्योर रोलिंग करते करते ये नीचे गिर जाएगा है ना, तो जब नीचे गिरेगा तो क्या होगा, कांटेक्ट लॉस हो रहा है, कांटेक्ट लॉस का मतलब हमेशा दिमाग में ये चमकना चाहिए भाई, कांटेक्ट लॉस मतलब कांटेक्ट नहीं है, इसका मतलब नॉर्मल फोर्स 0 हो जाएगा है ना, विद द सरफेस ड्यू टू रोटेशन अराउंड द कॉर्नर, ड्यू टू रोटेशन अराउंड द कॉर्नर, ओके,
तो कॉर्नर पे आके रोटेट करेगा और रोटेट करते करते एक टाइम पे आएगा नॉर्मल 0 हो जाएगा, वहाँ पे स्पीड ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालना है। ठीक है, ईजी है ना, कुछ दिक्कत नहीं है। सो मैं एक बार डायग्राम बना देता हूँ कि मेरे सर्कल पे ध्यान मत देना ना, ट्राइंग माई बेस्ट। ये है सिलेंडर, और फिर क्या होगा कि हमेशा ही प्योर रोलिंग में क्या होता है, नीचे वाले पॉइंट के रिस्पेक्ट में हमेशा प्योर रोटेशन ही होता है। ठीक है, यहाँ पे भी नो सॉरी या नो प्योर रोटेशन यहाँ तो नहीं होता है, बट एट द मोमेंट व्हेन द सिलेंडर लॉसेस कांटेक्ट विद द सरफेस ड्यू टू रोटेशन, ओके यहाँ पे वो रोटेशन करता है सेंटर ऑफ मास के अबाउट, और एक लीनियर मोशन होगा। बट इस पॉइंट पे दिया हुआ है कि कॉर्नर के अराउंड रोटेट कर रहा है। ठीक है, अच्छा कॉर्नर के अराउंड रोटेट करेगा तो क्या होगा, कॉर्नर के अराउंड रोटेट करते करते फिर ये एक टाइम पे यहाँ पे आ जाएगा कहीं, ये इसकी पोजीशन हो जाएगी, और सपोज करो यहाँ पे नॉर्मल लॉस हो गया है ना, तो इस टाइम पे अपने को इसका स्पीड निकालना है। क्या होगा अगर मान लो वो ओमेगा से रोटेट हो रहा होगा, तो इस समय सिंस ये जो सिलेंडर है प्योर रोलिंग कर रहा है इस कॉर्नर के अराउंड, तो मान लो जब यहाँ पर गिर रहा होगा सिलेंडर, आउट ऑफ कांटेक्ट हो गया होगा, तब मान लो ओमेगा वेलोसिटी है, एंगुलर वेलोसिटी, तो सेंटर की स्पीड कितनी होगी, ओमेगा आर, राइट। सो मुझे निकालना है ओमेगा आर, विच मीन्स आर तो मेरे पास है ही, मुझे ओमेगा निकालना है। किस एंगुलर वेलोसिटी से वो कांटेक्ट को लूज करेगा, है ना, एट द टाइम ऑफ लूजिंग कांटेक्ट व्हाट विल बी इट्स एंगुलर वेलोसिटी, दिस इज द क्वेश्चन बेसिकली। वाई, बिकॉज इट इज डूइंग प्योर रोटेशन अराउंड what, around the corner. Okay, so pure rotation around the corner means center will perform circular motion right from this moment to this moment. इस मोमेंट पे कुछ स्पीड होगी, इस मोमेंट पे अपने को कुछ स्पीड निकालना है। ठीक है, ओके कैसे निकालेंगे, अपन क्या कर सकते हैं, अपन ये कर सकते हैं कि इस पॉइंट के अबाउट, ये जो कॉर्नर है, इस कॉर्नर के अराउंड वर्क डन कितना होगा, वर्क डन 0 होगा, राइट, क्योंकि देखो ओके, सो एक्सटर्नल फोर्स कौन कौन सा है, एक्सटर्नल फोर्स है नॉर्मल, ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स है नॉर्मल, और होगा ग्रेविटेशन को मैं पोटेंशियल एनर्जी में इंक्लूड कर रहा हूँ, सो इग्नोर दैट, और फ्रिक्शन भी यहाँ पे 0 है। फ्रिक्शन 0 मेरे दिमाग में कैसे आ रहा है, फ्रिक्शन मेरे दिमाग में 0 इसलिए आ रहा है क्योंकि ये V0 से ट्रेवल कर रहा था और ओमेगा आर से, है ना, तो यूनिफॉर्म इसकी लीनियर स्पीड थी और यूनिफॉर्म एंगुलर स्पीड भी थी। अगर फ्रिक्शन होता तो ये कम होते जाता, राइट, क्योंकि फ्रिक्शन को बैलेंस करने के लिए कोई है नहीं, सो फ्रिक्शन शुड बी 0। फ्रिक्शन 0 इसका मतलब फ्रिक्शन नहीं है, और क्या। तो एक्सटर्नल फोर्स है नॉर्मल, नॉर्मल का वर्क डन होगा 0, क्योंकि कांटेक्ट तो मूव नहीं कर रहा है, प्योर रोटेशन हो रहा है ना, ये कॉर्नर के अराउंड प्योर रोटेशन हो रहा है, सो नॉर्मल जिस पॉइंट से टच हो रहा है उसका डिस्प्लेसमेंट नहीं है, सो वर्क डन बाई नॉर्मल इज 0। सो मैं एनर्जी कंजर्व कर सकता हूँ पॉइंट 1 पे जब वो जस्ट पहुंचा, पॉइंट 2 पे जहां वो लीव किया, है ना। सो एनर्जी कंजर्वेशन मुझे करना है, एनर्जी कंजर्वेशन, ठीक है, बिटवीन पॉइंट 1 एंड पॉइंट 2। सो लेट्स सपोज ये गया थीटा एंगल, ठीक है, ये थीटा एंगल से ट्रेवल किया, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी प्लस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी शुड बी इक्वल टू 0। दिस इज सिंपल एनर्जी कंजर्वेशन, राइट। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, इनिशियल हाइट थी r, बाद में हो गई हाइट r, ये थीटा एंगल मैंने इसको लिया था। मैं एक बार डायग्राम अलग से बना लूँ क्या, यहाँ पे मैं बना रहा हूँ, ठीक है, जस्ट फॉर अवॉइडिंग कन्फ्यूजन। दिस वॉज आवर इनिशियल पोजिशन एंड सपोज यहाँ पे सेंटर ऑफ मास था, फिर सेंटर ऑफ मास यहाँ पहुँच गया, यहाँ पे कांटेक्ट छूट गया, दिस इज़ माय सेकंड पोजीशन, और ये थीटा एंगल है, ठीक है। तो
डिफरेंस इट हाइट कितना होगा, पहले आर था फिर आर कॉस थीटा, है ना, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हो गया एम जी इन फाइनल हाइट विल बी आर कॉस थीटा, है ना, सो आर कॉस थीटा माइनस आर, दिस इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी प्लस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इस एक्सिस के अराउंड, इस एक्सिस के अराउंड क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सिंस इट इज प्योर रोटेशन ना, सो व्हाट आई कैन डू, half I center of half I omega square, where I is the moment of inertia around the corner, okay, around the axis which is passing through the corner and parallel to the center of axis, okay. So half, by parallel axis theorem, it will be half mr square plus mr square, so 3/2 mr square omega square, okay, this will be my final kinetic energy। फाइनल काइनेटिक एनर्जी में बस ये लिख रहा हूँ, है ना, क्योंकि प्योर रोटेशन है अराउंड द कॉर्नर, सो वी कैन से हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, तो हाफ का टर्म मैं भूल गया ना, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होगा, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होगा इनिशियल काइनेटिक एनर्जी भी यही होगा, एम आर क्रॉस वी प्लस आई सेंटर ऑफ, नो, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई सेंटर ऑफ मास ओमेगा स्क्वायर। बट मैं यहाँ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी भी ये लिख सकते हैं 3/2 एम आर स्क्वायर ओमेगा नॉट स्क्वायर, क्योंकि इनिशियली वो ओमेगा नॉट से ट्रेवल कर रहा था, एंड हमेशा इस पॉइंट पे देखेंगे, इस पॉइंट के अराउंड तो वो प्योर रोटेशन कर ही रहा है क्योंकि उसकी वेलोसिटी 0 है, बाकी पूरा सिलेंडर सर्कुलर मोशन कर रहा है। सो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी विल बी हाफ आई ओमेगा नॉट स्क्वायर, है ना, ओमेगा नॉट जिससे वो चल रहा था। सो अगेन यहाँ पे हाई, दिस शुड बी इक्वल्स टू 0, सो आई एम राइटिंग इट अगेन समवेयर हेयर, लेट मी राइट इट इन बेटर वे, एम जी आर, ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, एम जी आर cos theta minus 1 plus 3/4 mr square ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर शुड बी इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे क्या क्या अननोन है मेरे लिए, थीटा अननोन है और ओमेगा अननोन है, एंड आई एम इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग ओमेगा। सो ओमेगा का अपने को कुछ और भी रिलेशन, ओके हाँ, अपन ने ये यूज़ नहीं किया, नॉर्मल इज इक्वल्स टू 0। सो नाउ लेट्स सी नॉर्मल इक्वल टू 0 कैसे यूज़ होगा, है ना। सो मैं डायग्राम अब यहाँ बना रहा हूँ, एट द पॉइंट ऑफ लीविंग, है ना, जब वो कॉन्टैक्ट को छोड़ दिया होगा, तो अगर मैं सिर्फ सेंटर ऑफ मास को देखूँ सिलेंडर के, सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिलेंडर इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन, राइट। सो सर्कुलर मोशन के लिए क्या होता है, सर्कुलर मोशन किसके अराउंड कर रहा है, वो इस कॉर्नर के अराउंड, है ना। तो सेंटर की तरफ जो फोर्स होगा, सेंटर की तरफ जो फोर्स होगा दैट शुड बी इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर आर। तो अगर मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम देखूँ तो क्या होगा, एम जी इधर नॉर्मल नहीं लगेगा, क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि वो कॉन्टेक्ट लूज कर दिया, है ना। एंड सपोज दिस एंगल वॉज थीटा, सो दिस एंगल विल बी अगेन थीटा, सो आई कैन से एम जी cos theta will be m ओमेगा स्क्वायर आर, राइट। सेंटर की तरफ सिर्फ यही फोर्स है, एम जी का सेंटर की तरफ कंपोनेंट। इफ दिस इज थीटा, दिस इज एम जी साइन थीटा, दिस इज एम जी कॉस थीटा। सो एम जी सेंटर की तरफ जो फोर्स लगेगा, इसके अराउंड सर्कुलर मोशन हो रहा है, तो सेंटर इधर है, सेंटर का डायरेक्शन ये है। So mg cos theta should be equal to m omega square r. So now our life is easy. What I can say, mg cos theta is m omega square r. So now अब मैं इसको ओपन कर रहा हूँ, ठीक है। So ध्यान देना, mg cos theta को m omega square r लिख दिया, और r और छोटा r सब बड़ा सेम ही है, so don't get confused.
एम ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस एम जी आर प्लस 3/4 एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर माइनस 3/4 एम आर स्क्वायर ओमेगा नॉट स्क्वायर। ओके, सो अगर मैं ओमेगा के टर्म्स को साथ में ले लूँ तो ये क्या होगा, 7/4 एम ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3/4 एम आर स्क्वायर ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस एम जी आर। क्या हमें ओमेगा नॉट की वैल्यू दी हुई है? ओके, वी नॉट की वैल्यू दी हुई है, तो अपन वी इक्वल टू ओमेगा नॉट आर, सो दैट इज नथिंग बट ओमेगा नॉट इज नथिंग बट वी नॉट बाई आर, राइट। सो कितना होगा, जी ओमेगा नॉट हो गया, ओमेगा नॉट हो गया जी बाई √3r, सॉरी √g/3r, दिस इज माई ओमेगा नॉट। ठीक है, ओमेगा नॉट की वैल्यू मैं रख देता हूँ 3/4 एम आर स्क्वायर g/3r, है ना, क्योंकि √g/3r था ओमेगा की वैल्यू, तो ओमेगा स्क्वायर हो गया वो mgr। अब ये कितना हुआ, 4 तिया 12, 12 3 15, 15/12। ओके, सो 15/12 mgr शुड बी इक्वल्स टू 7/4 एम ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर। अपन किस में इंटरेस्टेड थे, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना होगा, अगर मुझे ओमेगा पता चल गया किस ओमेगा से वो लीव कर रहा है, तो ओमेगा इंटू आर विल बी द velocity of center of mass, because center of mass is doing circular motion, center of mass is doing circular motion along the hinge, है ना, along the corner, so ओमेगा इंटू आर हो जाएगा आंसर। तो मैं ओमेगा अपने को करना पड़ेगा ओमेगा आर, है ना, ओमेगा आर की वैल्यू अगर अपन निकाले तो वो कितना होगा, एम से एम कैंसिल, 4 से ये 3 हो गया, है ना, तो ये कितना हो गया 15/21 जी आर का रूट हो जाएगा ओमेगा आर। 15/21 है क्या कहीं, 3/7 है ना, 3/5, ओ नो 5/7 है, सॉरी, हाँ 5 3 ज़ा 7 3 ज़ा, सो √5 GR/7 ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा आर इज इक्वल टू √5 GR/7। सो दिस इज द राइट आंसर। आई होप सबको समझ में आया क्या किया है अपन ने इसमें। ठीक है, सब कुछ नहीं किया है, कॉर्नर पे जब तक सिलेंडर नहीं गया उस पर कॉर्नर के बाद मैंने एनर्जी कंजर्वेशन किया। क्यों किया, क्योंकि नॉर्मल फोर्स बस है, नॉर्मल फोर्स है, नॉर्मल का वर्क डन 0 है, क्योंकि वो नॉर्मल जहाँ से लग रहा है वो पॉइंट मूव ही नहीं कर रहा, सो नॉर्मल का वर्क डन 0, तो मतलब एनर्जी कंजर्व होना चाहिए। तो इस पॉइंट पे जो एनर्जी है वही एट द पॉइंट ऑफ लीविंग, जब सिलेंडर छूट गया होगा सरफेस से, दोनों मोमेंट पे एनर्जी सेम होगी। तो बस चेंज इन पोटेंशियल प्लस चेंज इन काइनेटिक इक्वल टू 0 किया, है ना। पोटेंशियल एनर्जी तो सिंपल है, r - r cos थीटा, है ना, थीटा एंगल से अगर सिलेंडर रोटेट हुआ है तो। उसके बाद एनर्जी कंजर्वेशन भी कैसे किया, ½ ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि जो एक्सिस कॉर्नर से पास हो रही है उसके अराउंड प्योर रोटेशन है, तो हम सिंपल ½ ओमेगा स्क्वायर कर सकते थे। ठीक है, सो वो किया एनर्जी कंजर्वेशन। दूसरा मैंने सर्कुलर मोशन का, सर्कुलर मोशन में क्या होता है, सेंटर की तरफ जो फोर्स होता है, सेंट्रिपिटल फोर्स, दैट शुड बी इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर r। सिंस सिलेंडर वॉज डूइंग सर्कुलर मोशन, तो उसके सेंटर को मैं कह सकता हूँ सर्कुलर मोशन कर रहा है। मैंने देखा सेंटर की तरफ फोर्स क्या है, सेंटर की तरफ फोर्स एट द टाइम ऑफ लीविंग, जब वो छूट रहा था तब सेंटर की तरफ फोर्स कितना होगा, mg cos थीटा, है ना। अगर यहाँ पे है छूटते टाइम तो mg यहाँ था, नॉर्मल तो 0 हो गया क्योंकि कोई टच में नहीं है, सो mg cos थीटा विल बी द फोर्स अलोंग द सेंटर। नाउ दिस इज सेंट्रिपिटल फोर्स दैट शुड बी इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर r। तो ये दो इक्वेशन यूज़ किया अपन ने और आंसर आ गया। ठीक है, ये काफ़ी रिपीटेटिव ही था बट थोड़ा कैलकुलेशन में टाइम लग गया मुझको, क्योंकि बहुत दिन से किया नहीं हो। चलो ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या है, कंसीडर डिस्क ऑफ, कंसीडर, तो इसका आंसर क्या था, जो भी था √5/7, है ना। ठीक है, कंसीडर अ लार्ज डिस्क ऑफ रेडियस r and 2 smaller discs each of radius r/50
लाइंग ऑन इट्स सरकमफेरेंस एज शोन इन फिगर, ठीक है। दिस, ठीक है, ये दिया हुआ है, एक डिस्क है और दो छोटे छोटे डिस्क है ना। दे आर मेड टू रोल, द स्मॉलर डिस्क आर इनिशियली इन कॉन्टेक्ट विथ ईच अदर विथ एन एंगुलर सेपरेशन डेल्टा थीटा, ठीक है, डेल्टा थीटा से सेंटर सेपरेटेड है, फाइन। दे आर मेड टू रोल विदाउट स्लीपिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन, वो रोटेट होते हुए ये इधर जा रहा है और ये इधर जा रहा है और प्योर रोलिंग कर रहे हैं दोनों, है ना। प्योर रोलिंग कर रहे हैं, इसका मतलब इस पॉइंट की वेलोसिटी, इस पॉइंट की वेलोसिटी और इस पॉइंट की वेलोसिटी जीरो होगी, वो कोई फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए प्योर रोलिंग के टाइम, है ना, रिलेटिव मोशन नहीं होना चाहिए। दे आर मेड टू रोल विदाउट स्लिपिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन विद द कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा टू ओमेगा व्हाइल द लार्ज डिस्क इज हेल्ड स्टेशनरी, ओके। द टाइम टाउ एट विच स्मॉलर डिस्क आर अगेन इन कॉन्टैक्ट, ठीक है। तो ये घूम के आएंगे, ये यहाँ पहुँच जाएगा और फिर ये घूम के आएंगे, ये यहाँ पहुँच जाएगा। तो कितने टाइम में ये वापस एक दूसरे को टच कर लेंगे, यही पूछ रहे हैं ना, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। सो देखा जाए तो टोटल कितना एंगल ट्रैवल होगा, देखो जब वापस टच करेंगे तो भी ऐसा ही कुछ होगा, है ना। ये डेल्टा थीटा इधर भी रहेगा क्योंकि भाई सर्कल टच करेंगे तो एंगल तो दोनों के बीच में डिस्टेंस उतना मेंटेन ही रहना चाहिए, कोलैप्स तो करेंगे नहीं, है ना। तो टोटल एंगल कितना ट्रैवल किया इन्होंने, अगर मैं देखूँ टोटल एंगल ट्रैवल किया 360 माइनस 2 डेल्टा थीटा, ये एक डेल्टा थीटा हो गया जो इनिशियली सेपरेशन था और जो फाइनल सेपरेशन है। तो टोटल एंगल ट्रैवल्ड इज 360 माइनस 2 डेल्टा थीटा, ठीक है। और ऐसा लिखते हैं, अच्छा लगेगा, 2 पाई माइनस 2 डेल्टा थीटा, दिस इज द टोटल एंगल ट्रैवल्ड। अच्छा, अब ये प्योर रोलिंग कर रहे थे तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, v इज इक्वल टू ओमेगा आर, तो इसकी वेलोसिटी होगी ओमेगा आर और इसकी वेलोसिटी कितनी होगी 2 ओमेगा आर, है ना। कोई भी चीज़ प्योर रोलिंग कर रही होती है अगर ओमेगा से, तो इसका वेलोसिटी मान लो v है, तो इस पॉइंट का वेलोसिटी कितना होगा, v इधर ओमेगा आर इधर। नाउ सिंस दिस पॉइंट शुड बी इक्वल टू 0, v इज इक्वल टू ओमेगा आर होना चाहिए, है ना। ये फालतू ही बता दिया मैंने, सिंपल सी चीज़ बता दिया, अच्छी बात है। v इज इक्वल्स टू ओमेगा आर हो गया एंड क्या हुआ फिर, ओके। सो मुझे पता चल गया ये कितनी स्पीड से घूम रहा है ना, इसकी वेलोसिटी। तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी कितनी होगी, ओमेगा आर तो इसकी लीनियर वेलोसिटी है, तो एंगुलर वेलोसिटी इस सर्कल के अराउंड इसकी एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगी दिस कैपिटल आर प्लस दिस स्मॉल आर, है ना। एक जो छोटा बॉल है वो बड़े बॉल डिस्क के अराउंड कितने से उसका रेडियस कितना हो जाएगा, एक बड़े का आर और छोटे वाले का स्मॉल आर, एंड इसकी वेलोसिटी हो गई ओमेगा आर। तो एंगुलर वेलोसिटी इसके सेंटर की हो जाएगी ओमेगा आर बाई आर प्लस आर, है ना। मैं ये यहाँ पे क्या किया हूँ, v बाई आर ही किया है और कुछ नहीं, बस इस पॉइंट का रेडियस हो जाएगा कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर और इसकी लीनियर वेलोसिटी है ओमेगा आर, जो कि मुझे प्योर रोलिंग के कंडीशन से पता चली, है ना। सो इसका एंगुलर स्पीड हो गया दिस ओमेगा आर बाई आर प्लस आर। वैसे ही इसका एंगुलर स्पीड हो जाएगा 2 ओमेगा आर, इसका एंगुलर स्पीड हो जाएगा 2 ओमेगा आर बाई आर प्लस आर, ठीक है। एंड सो नाउ वी नो द एंगुलर वेलोसिटीज ऑफ बोथ दी सेंटर्स, ओके। दिस इज ओमेगा 1, दिस इज ओमेगा 2, डिनोमिनेटर सेम है। तो मान लो वो लोग टाउ टाइम के बाद कोलाइड करते हैं ना, सो ये कितना एंगल ट्रेवल कर लेगा, इसकी एंगुलर स्पीड ओमेगा 1 है तो हो जाएगा ओमेगा 1t, है ना। एंगुलर स्पीड मल्टीप्लाइड बाई टाइम, तो मिल जाएगा कितना एंगल ट्रेवल किया है, इसका हो जाएगा ओमेगा 2t। सो हो गया ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2t, ये हो गया टोटल एंगल ट्रेवल्ड, ओमेगा 2t इसके द्वारा, ओमेगा 1t लेफ्ट वाले के द्वारा, है ना। ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2t शुड बी इक्वल्स टू कितना एंगल, टोटल एंगल कितना ट्रेवल किया था अपन ने लिखा था पहले, 2 पाई माइनस 2 डेल्टा थीटा, 2 पाई माइनस 2 डेल्टा थीटा। सो टाउ आ गया 2 पाई माइनस 2 डेल्टा थीटा बाई ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2। ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 क्या है, 2 ओमेगा आर बाई आर प्लस आर बाई
प्लस ओमेगा आर बाई आर, तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो आ जाएगा 3 ओमेगा आर बाई आर प्लस आर, है ना। ये 50 कहाँ से आ रहा है, कुछ दिया हुआ है क्या? हाँ हाँ हाँ, आर इज इक्वल टू आर बाई 50, है ना। ओके, सो आई कैन, व्हाट आई कैन डू, कैपिटल आर बाई स्मॉल आर 50 दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर मैं इसको करूँ तो आर से आर कैंसिल और ये छोटा आर आ जाएगा। सो सॉरी, मैं अच्छे से लिख लेता हूँ ज़्यादा टाउ इज इक्वल्स टू 2 पाई माइनस 2 डेल्टा थीटा डिवाइडेड बाई 3 ओमेगा आर आर प्लस आर। इफ आई अरेंज इट, 2 पाई माइनस 2 डेल्टा थीटा इज इक्वल्स टू 3 ओमेगा बाई आर प्लस 1, है ना। सिंपल कैलकुलेशन है, आर बाई आर की वैल्यू दी हुई है 50, तो 50 प्लस 1 51, 51 ऊपर चले जाएगा, सो ये आ जाएगा 51/3 ओमेगा, 51/3 ओमेगा मतलब बी या सी सही है, मल्टीप्लाइड बाई 2 पाई माइनस 2 डेल्टा थीटा। अच्छा, डेल्टा थीटा अपने को निकालना पड़ेगा क्या, डेल्टा थीटा, ओके डेल्टा थीटा भी निकाल सकते हैं, है ना। इसको अगर मैं इसको मिटा दूँ और ना, तो डेल्टा थीटा तो ये निकल ही सकता है, ये ट्रायंगल है ना, और मुझे पता है कि ये आर है, ये आर है, नो, और ये स्मॉल आर है, ये स्मॉल आर है, तो कहना ही से आर, अगर मैं इसको इस छोटे से ट्रायंगल को देखूँ, है ना, इस छोटे से ट्रायंगल को देखूँ तो ये डेल्टा थीटा बाई 2 हो जाएगा। सो आई कैन से आर प्लस, ये देखो ये ट्रायंगल इधर बना रहा हूँ मैं टॉप राइट में, ना, तो ये ऐसा है ना, ये एक छोटा सर्कल, ये दूसरा सर्कल, ये बड़ा वाला सर्कल, ये है आर, ये है स्मॉल आर, ये भी है स्मॉल आर, ये एंगल है डेल्टा थीटा, तो ये हो जाएगा डेल्टा थीटा बाई 2। तो ये छोटे से ट्रायंगल को अगर मैं देखूँ तो कहना ही से आर, सॉरी कहाँ लिखूँ, इसको मिटा रहा हूँ, है ना। सो वी कैन से आर प्लस आर, इस छोटे से ट्रायंगल में ना, मल्टीप्लाइड बाई साइन डेल्टा थीटा बाई 2 शुड बी आर, ठीक है, आर प्लस आर साइन थीटा शुड बी आर। सो और साइन थीटा तो छोटा है तो ठीक, हाँ ठीक है, वो दिया हुआ है उन्होंने। सो साइन थीटा विल बी इक्वल टू थीटा बिकॉज थीटा इज़ वेरी स्मॉल, सो डेल्टा थीटा बाई 2 विल बी आर बाई आर प्लस आर विच इज़ अगेन 1/51, और डेल्टा थीटा हो जाएगा 2/51, है ना। तो डेल्टा थीटा 2/51 है, अपने को क्या चाहिए था, 2 पाई माइनस 2 डेल्टा थीटा चाहिए था ना। डेल्टा थीटा 2/51 है, तो 2 डेल्टा थीटा होगा 4/51, सो ये 4/51 है। सो 51/3 ओमेगा 2 पाई माइनस 4/51, कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन है, तो सी ऑप्शन सही हो गया, है ना। दिस वॉज वेरी इजी, है ना, इजी मार्क थे ये। सो आई होप ये समझ में आया। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन भाई। ओके, सो दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन। मैकेनिक्स के 4 ही क्वेश्चन थे पेपर 1 में, है ना। सो नेक्स्ट वीडियो में पेपर 2 के मैकेनिक्स का डालूंगा। सो लेट्स सी, लिस्ट 1 शोज 4 प्लेनर स्ट्रक्चर, let me zoom it up. Okay, list 1 shows 4 planar structure made of uniform solid rods each of mass m and length l. In the list 2 the possible moment of inertia of this structure about an axis OCO dash, OCO dash, this is the axis which lies in the plane of the structure. Choose the option that describe the correct match between the list 1 and list 2, है ना। ओके, सो लिस्ट 2 में मोमेंट ऑफ इनर्शिया है और लिस्ट 1 में अरेंजमेंट है ना। तो अपने को गिवन अरेंजमेंट के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो किससे निकालें सबसे पहले, थोड़ा ऑप्शन देखते हैं जिससे अपना काम आसान हो, है ना। पी का तो 5 ही दिया हुआ है, क्यू का क्या है 1 3 3 4। आसान सा कौन सा लग रहा है, आसान सा मुझे ओके, सो अगर मैं पहले Q को देखूँ, है ना,
क्यू मेरे को क्यों सही लग, ये डिस्टेंस कितना होगा, सबसे पहले क्यू ऑप्शन को सॉल्व करते हैं। ओ सी ओ, इस एक्सिस को देखें, ए बी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा पैरेलल एक्सिस थ्योरम से, ए बी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अराउंड दिस एक्सिस विल बी जीरो, क्योंकि सारा मास उसी एक्सिस पे है। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम से अगर इसका मास m है, मास m किसका है, ईच ऑफ मास m है ना, ओके ठीक है, तो ए बी का मास भी m है। और अगर मैं ये डिस्टेंस निकाल लूँ, ये सपोज x है, तो ओ सी ओ के अलॉन्ग ए बी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा 0 प्लस एम एक्स स्क्वायर पैरेलल एक्सिस थ्योरम से, राइट। इफ दिस डिस्टेंस इज x, this distance is x, parallel moment of inertia should be mx square around OCO। so x निकाल लेते हैं, कितना होगा, ये l है तो sin 60, this will be √3l/2। so √3l/2 मतलब l स्क्वायर हो जाएगा m 3l स्क्वायर बाई 4, है ना, m 3l स्क्वायर बाई 4 विच इज, अब अच्छा इसका देखो, सो Q का ऑप्शन ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि दिस इज 0.75 है ना ml स्क्वायर, और ये अभी अपन ने सिर्फ ए बी का निकाला है, ए सी और सी बी का निकालेंगे तो कुछ ज़्यादा ही आएगा, 0.75 ml स्क्वायर प्लस समथिंग। सो 1/6 तो हट ही गया, क्योंकि 0.75 से कम है, वैसे 1/12 भी हट गया, है ना। 5/4 हो सकता है, फोर्थ ऑप्शन क्या है, 2/3 इज 0.6, ये भी हट गया भाई, है ना, क्योंकि हमारा आंसर 0.75 से ज़्यादा होना चाहिए, ये भी 0.75 से कम है, ये भी कम है ना, इसको देख, ये 0.3 है, सो ये तो निपट गया, Q का आंसर तो 1 ही होगा, Q 1 होगा फॉर श्योर, क्योंकि बाकी सब 0.75 से कम दिया हुआ है ना, और मैंने अभी सिर्फ ए बी का ही निकाला था, तो Q का आंसर 1, Q का आंसर 1 तो इसमें है सिर्फ ए में, तो ए ही आंसर है, और क्या, बाकी जानने की ज़रूरत ही नहीं है ना, बाकी जानने की ज़रूरत ही नहीं है। Q का आंसर 1 होगा, क्योंकि मैं इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लिया हूँ, इसके अराउंड होगा 0 और इसके अराउंड होगा, इस एक्सिस के अराउंड होगा, दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज x, सो एम एक्स स्क्वायर, ऑल मास आर x डिस्टेंस अवे, सो आंसर शुड बी एम एक्स स्क्वायर, x इज sin 60 √3/2, तो 3l/4 है ना, सो विच इज़ करेक्ट, सो 0.75 है ना, सो एक ही ऑप्शन मैच कर सकता है, पूरा भी नहीं निकाले बट यही कर सकता है, तो Q का 1 होगा एंड आंसर शुड बी A। सो आई होप ये चारों क्वेश्चन समझ में आ गए, एंड यही 4 क्वेश्चन पूछे भी थे जेईई एडवांस 2026 में पेपर 1 में मैकेनिक्स से, है ना। सो फर्स्ट का आंसर है ए बी, मतलब प्रोजेक्टाइल वाले का है ए बी, रोटेशन वाले का है बी, इसका है सी एंड इसका था ए। Cool guys, see you in the next video with paper 2 of JEE Advanced 2026, which was conducted on 17th of May. Bye bye.